बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में हत्या, बैंक लूट, डकैती, बलात्कार और अन्य अपराधों की वारदातों को लेकर विपक्षी दल नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हो गए हैं। आपको बताते चले कि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद यह मामला और भी तेज हो गया। आपको बताते चले कि शनिवार को प्रदेश के जितने भी विभिन्न जिलों में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला और पटना आकर गोलंबर में सड़कों की संख्या में जो सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो जुटे और उनके द्वारा जमकर बवाल भी काटा गया। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इसका ग्राफ जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि अपराध जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इससे नीतीश सरकार पूरे तरीके से फेल साबित हो रही है। वही आपको बताते चले कि विरोधी जो नेता हैं उनके द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा हल्ला बोल का जो है नारा दिया गया और इस दौरान राजद नेताओं ने एनडीए की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर शनिवार को पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर गया है और जहां बढ़ते अपराध पर राज्य सरकार को घेरने की कवायद में नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि लालू सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाने वाली एनडीए की सरकार में अपराध अब चरम पर पहुंच गया है, लेकिन सुशासन का झूठा दावा करने वाली डबल इंजन की सरकार इस पर रोक लगाने में पूरे तरीके से विफल हो गई है। वही हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार के औरंगाबाद की तस्वीरों के साथ, जहां के आपको बताते चले कि औरंगाबाद में बढ़ते क्राइम को लेकर लगातार जो विपक्ष का हमला है वो जारी रहा और जिसमें कि आपको बताते चले कि विपक्ष की ओर से तो ये तस्वीरें तमाम हम आपको औरंगाबाद की दिखा रहे हैं, जहां कि आपको बताते चले कि औरंगाबाद में भी आज विपक्ष की ओर से जमकर बवाल काटा गया और जिसमें के राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में पूरे बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसी बीच बिहार के औरंगाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां बढ़ते क्राइम को लेकर महागठबंधन से जुड़े सभी नेताओं ने जमकर विरोध करा और ये आक्रोश मार्च उनकी ओर से निकाला गया। महागठबंधन के सारे नेताओं ने फैसला किया था कि आज के दिन सभी कलेक्ट्रेट आक्रोश मार्च करके डीएम को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। जिस तरीके से बिहार में खास करके क्राइम बढ़ा है, जहाँ पे हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ के नौजवान सुरक्षित नहीं है और उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उसके खिलाफ हमारे नेता ने जो रोजगार की शुरुआत की थी उस पर रोक लग गई है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके सरकार को आगाह कर रहे हैं। मां मुहिम के माध्यम से एक स्मारक पत्र भी देंगे और सरकार को ये चेता देना चाहते हैं कि बिहार के विधि व्यवस्था को नियंत्रित करिए, अपराध की घटनाओं को रोकिए, बेटी बहनों को सुरक्षित करिए, आप राज्य के अंदर जो महंगाई के हालात है उस पर नियंत्रित करिए, आप युवाओं को रोजगार देने का काम करिए, अन्यथा मां मुहिम महोदय इस सरकार को आप बर्खास्त करिए। ये सरकार सुशासन की राग अलापती है। जंगल राज की बात करने वाले लोग आज महाजंगल राज में हम हैं। ये बिहार जंगल राज की चपेट में है, महाजंगल राज की चपेट में है और सुशासन के नाम पर हमें ठगा जाता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए हम इन्हीं बातों को लेकर के हम सरकार को चेताने आए हैं, हम आगाह करने आए हैं, हम बताने आए हैं कि आप चेतिए, आप रुकिए नहीं। हम इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मंटू जुड़ गए हैं, जो कि औरंगाबाद से संवाददाता है। तो मंटू जी, जिस तरीके की आज बिहार से तस्वीरें आ रही है, वही औरंगाबाद में भी आक्रोश रैली को निकाला गया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
जी नगीता, मैं बता दूं कि औरंगाबाद ही नहीं पूरे बिहार में जिस तरह से सूबे की सरकार में बढ़ते क्रम में क्राइम जो घटना घट रही है, उसको लेकर आज राजद के गठबंधन के लोग आज सड़क पर उतरे हैं और जिस गांधी मैदान, शहर के गांधी मैदान से आक्रोश मार्च निकालते हुए शहर होते हुए रमेश चौक गए और रमेश चौक होते हुए जिला के पास वो लोग मिलने के लिए समरनालय पहुंचे और जहां अपना पत्र था वो पत्र जाके ज्ञापन सौंपे डीएम को और इसके लेकर मैंने क्राइम जो जिस तरह से बिहार में घट रही है उसको लेकर ये लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। सूबे की सरकार अभी बता दे 2 दिन पहले पूर्व की घटना है कि वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष है मुकेश सहनी, उनके पिताजी की हत्या हो गया था। इसी के लेकर तेजस्वी हो या लालू यादव हो, चाहे गठबंधन के जितने भी नेता हो, उसको लेकर बैठकर और बैठक की है, उसको लेकर निर्णय लिए और निर्णय के बाद बिहार में सही जिले में प्रदर्शन करने का निर्णय लिए। आज औरंगाबाद में भी प्रदर्शन किया गया। जहां अगर बता दें कि औरंगाबाद में भी 10 दिन पहले पूर्व में घटना घटी थी। कोचिंग जाने की छात्र कार्यक्रम में कुछ मजदूरों लोग उठा लिया और उसके साथ छेड़खानी करने के बाद उसको करके और डैम में फेंक दिया गया। उसके जी मट्टू जी, अगर बात की जाए औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में ऐसा कौन सा अपराध है जो कि पिछली जो सरकार थी उनके मुकाबले इस सरकार में उसका ग्राफ जो है वो आगे की ओर बढ़ा है? मट्टू जी, जिस तरह से साधु के औरंगाबाद में ही नहीं पूरे बिहार में ही हत्या लूट घटनाएं तो घटना घट रही है। किसी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, किसी के साथ छेड़खानी हो जा रहा है, किसी के साथ लूट हो जा रहा है, किसी का हत्या हो जा रहा है, दिन दहाड़े फायरिंग हो जा रहा है, जा रहे हैं, पैसा लुटा जा रहा है। तो अपना हुआ है इसके सरकार को लेकर लोग गठबंधन के लेकर सड़क पर उतरे हैं सरकार को दिखाने के लिए कि सरकार इस पे कुछ निर्णय ले और आगे इस पे गठन करें। बिल्कुल मट्टू जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम तमाम आपको जो दिखा रहे हैं वो बिहार के औरंगाबाद की है, जहां पर हालांकि पूरे बिहार में जो है आज विपक्ष के सभी दलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि जो सरकार लालू यादव पर सवाल उठाती थी, जंगल राज बताती थी, आज वही एनडीए की सरकार है और गठबंधन के बावजूद भी अब बिहार में जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हम आपको पश्चिम चंपारण की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर महागठबंधन के आह्वान पर पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में राज देवड़ी बेतिया स्थित तांगा स्टैंड से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो कि लाल बाजार 3 लालटेन चौक से होते हुए बैंक रोड से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा और जहां पर प्रदर्शन कर एक सभा का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सभा को संबोधित करते हुए भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि आज बिहार में अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज पूरे बिहार में लोगों को जमीनों को जबरन पुलिस के सहयोग से गुंडा तत्वों के द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। हत्याओं का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज जो है बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार का जो निशानी है चरम सीमा पे है। लगातार उसका उदाहरण दिन प्रतिदिन आपको सामने आ रहा है। कोई ना कोई बड़ा ना बड़ा पुल, छोटा पुल ध्वस्त हो रहा प्रतिदिन और अपराध का चरम सीमा ये पार हो गया है कि हमारे बिहार सरकार में शामिल रहे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पिता की हत्या हो जाती है। दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, तभी भाजपाई और ये एनडीए सरकार के नेताओं को दिख नहीं रहा है, इनको मंगलराज दिख रहा है। आप सोचिए कि जब समय था, जब हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार थी, तो मात्र 17 महीना में आप लोग 5 लाख सरकारी योजनाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया सरकार। उसको हटाकर ये पलटू चाचा फिर गए और फिर गुंडे मवाली भ्रष्टाचारियों को सरकार में संलिप्त करके और संरक्षण देके बिहार में अपराध चरम सीमा पर किया।
तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको बिहार के कोने कोने की दिखा रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता जो है वो पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा लगातार कवरेज भी जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको पश्चिम चंपारण की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि विपक्ष का लगातार यही कहना है कि एनडीए की सरकार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में इस समय जो भी हालात बने हुए हैं, फिर वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, अपराधों की बात हो या फिर अन्य किसी भी आपराधिक गतिविधि की बात हो, सभी में जो ग्राफ है वो आगे की ओर बढ़ा है, किसी में भी ग्राफ नीचे की ओर नहीं गिरा है। और लगातार विपक्ष जो है अब इसी मुद्दे को लेकर एनडीए की सरकार पर हमलावर हो गया है और एकजुट होकर सड़कों पर ये जो तस्वीरें हैं वो दिखती हुई नजर आ रही हैं। इसी खबर पर हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ गए हैं पश्चिम चंपारण से। तो सत्येंद्र, पश्चिम चंपारण में आज किस तरीके का माहौल है? सत्येंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र से एक बार फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो पश्चिम चंपारण की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सड़कों पर लगातार विपक्षी दल के उतरने के बाद एक ही मांग है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध जो चरम सीमा पर है, हत्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उन पर आखिर कब अंकुश लगेगा? एक बार फिर से हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम चंपारण से आज सामने आ रही हैं, वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार के कोने कोने में आज विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल पश्चिम चंपारण में किस तरीके के हालात हैं? तो लगातार हम आपको बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरीके से नीतीश सरकार के नेतृत्व में यह एनडीए की सरकार चल रही है, उसको घेरने के लिए पूरे बिहार में महागठबंधन आंदोलन कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मोतिहारी की सड़कों पर भी महागठबंधन किया गया और जिसमें अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं पूर्वी चंपारण की ओर, जहां की आपको बताते चले कि मोतिहारी में भी महागठबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि राजद के साथ उनके सभी घटक दल के नेताओं ने इस प्रतिरोध मार्च में भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता शहर के चरखा पार्क से पैदल विरोध करते हुए कचहरी चौक पर पहुंचे और जहां सभा को संबोधित किया गया, जिसमें कि आपको बताते चले कि राजद जिला अध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव के साथ साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद भी उनके साथ मौजूद रहे और जिनका सिर्फ यही कहना था कि जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, अब इस पर विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से एकजुट है और एक ही सुर में अब सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर जिस तरीके से लगातार बिहार में अब अपराध बढ़ रहा है, इस पर कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना होगा। कि बिहार की सत्ता एक रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री चला रहे हैं, जो यहाँ की जनता बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए ये आक्रोश मार्च ये तय करता है कि यहाँ की सत्ता बदलेगी और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कि बिहार की सत्ता एक रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री चला रहे हैं, जो यहाँ की जनता बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग आज रोड पर उतरे हैं। स्वतः पब्लिक विरोध कर रही है, महाजंगल राज कायम हो गया है। नीतीश कुमार जी का एक बार समाप्त हो गया है। जो सुशासन का डंका पीटते थे, आज दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन तो जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में महागठबंधन के द्वारा लगातार बिहार में तमाम जगहों पर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है।
जिसमें कि आपको बताते चले कि तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको पूर्वी चंपारण की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में विपक्ष के जो नेता हैं, माफ कीजिए, जो नेतागण हैं, उनके द्वारा बड़ी संख्या में एकजुट होकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि और विपक्ष का वही सिर्फ एक यही कहना है कि जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब से ही अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको पूर्वी चंपारण की दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि बिहार में जिस तरीके से आज बड़ी प्रचंड लेवल पर जिस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को जताया गया है, इसमें इंडिया ब्लॉक का यही कहना है कि जो एनडीए की सरकार है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है, कोई विजन उनके पास नहीं है। फिर चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, किसी भी विभाग की बात की जाए, हर विभाग में इस समय बिहार की सरकार विफल होती हुई नजर आ रही है। ये लगातार विपक्ष का कहना है। वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष का यह भी कहना है कि जिस तरीके से अभी मॉनसून की शुरुआत हुई है और इस बीच जो सड़कों का हाल आ रहा है, और वही पुल टूटने की बात की जाए तो पुल टूटने का जो सिलसिला है उस पर लगातार विपक्ष अब बिहार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको बताते चले कि जैसे बीते दिनों में इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पूर्वी चंपारण से सौराब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सौराब, जिस तरीके की तस्वीरें पूर्वी चंपारण से देखने को मिल रही है, इस समय क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? तो बता दूं कि पूरे बिहार में आज प्रतिरोध मार्च इंडिया गठबंधन के द्वारा निकाला गया है और मोतिहारी में भी खासा भीड़ देखने को मिला है। यहाँ भी शहर के चरखा पार्क से लेकर कचहरी चौक तक लोग प्रदर्शन करते गए। पार्टी के नेता है, राजद के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, कम्युनिस्ट के लोग थे, जो भी लोग घटक दल है महागठबंधन के, सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे और सभी ने जमकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन इस मुद्दे को लेकर भी फोकस कर रही है ताकि अपराध का जो मुद्दा है वो जनता तक पहुंचे और जनता में अपनी पक्ष बने। इसको लेकर भी ये प्रदर्शन काफी जोर से किया गया। जी बिल्कुल सौराब, अगर पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष पूरे तरीके से एनडीए की सरकार पर इस समय हमलावर है? सिर्फ बता दूं कि जो अपराध का ग्राफ है वो पूरे बिहार में बढ़ा है। मोतिहारी में भी अपराध की घटनाएं लगातार हुई है। जैसे आज से कुछ दिन पहले जिला परिषद के सदस्य थे सुरेश यादव, दिन दहाड़े उनकी अपराधियों ने बीच शहर में हत्या कर दी थी। कुछ अपराधियों की तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य सरगना अभी भी पुलिस के हाथ से बाहर है। तो ये सब मुद्दा जो है अपराध का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर नेताओं ने आज प्रदर्शन किया। जी, जिस तरीके से आपने अभी बात करी, जो शहर के जो हत्याकांड हुआ है उसमें भी लगातार उसके बाद से ही विपक्ष जो है वो एनडीए की सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। वहीं अगर पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो कि लगातार अब बढ़ते ही जा रहे हैं? बिल्कुल बता दूं कि पूरे बिहार के साथ साथ चंपारण में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हम दर्शकों के लिए बार बार बताना चाह रहे हैं कि अपराध का मुद्दा आज के आंदोलन में सबसे बड़ा मुद्दा था। यहाँ के साथ साथ चंपारण में भी जो आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे को राजद के जिलाध्यक्ष विधायक मनोज यादव ने उठाया और जो पूर्व मंत्री डॉक्टर तमीम अहमद है, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है आईएएस लॉबी से चल रही है, इसलिए जनता इनसे नाखुश है और आने वाला समय जो होगा महागठबंधन का होगा और सरकारें भी बदलेगी। जी ठीक है सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बिहार शरीफ में शहर में लगातार आक्रोश मार्च जो है वो जगह जगह पर निकाला जा रहा है, वही आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरें जो है वो अगली तस्वीरें बिहार शरीफ से है, जहां आक्रोश मार्च निकाला गया। विरोध मार्च बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से निकालकर
अस्पताल चौक भैंसासुर होते हुए समाहरणालय पहुंचा और जहां कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन दिनों बिहार में अपराध चरम पर है। सुशासन के राज्य में मुकेश साहनी के पिता की हत्या कर दी गई और वहीं आए दिन लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं भी घट नहीं रही हैं और जिस पर अंकुश लगाने में सरकार पूरे तरीके से विफल साबित हो रही है। अगर सरकार को अपराध में अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है तो ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है वो विपक्ष की ओर से लगातार कही जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको नालंदा की दिखा रहे हैं, जहां पे आपको बताते चले कि बिहार में बढ़ते हुए क्राइम पर जिस तरीके से आज विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर उतरा है, ये बेहद ही भारी जो भीड़ है वो देखने को मिली। और वहीं आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने इशारा किया है कि अब इस सरकार के बस की बिहार को चलाना नहीं है। भ्रष्टाचार और बढ़ता अपराध बिहार में, इसके लिए प्रतिरोध मार्च श्रम कल्याण से निकाल करके कलेक्ट्रेट में आए हैं और अभी हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ डेलीगेट देने के लिए जा रहे हैं कि इस पर रोक लगाएं और नीतीश कुमार इस्तीफा दें। भ्रष्टाचार और बढ़ता अपराध बिहार में, इसके लिए प्रतिरोध मार्च श्रम कल्याण से निकाल करके कलेक्ट्रेट में आए हैं और अभी हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ डेलीगेट देने के लिए जा रहे हैं कि इस पर रोक लगाएं। तो जिस तरीके से लगातार आज बिहार में जगह जगह पर विपक्ष के द्वारा यानी कि इंडिया ब्लॉक के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसमें लगातार कहा गया कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इसके विरोध में विपक्ष एकजुट है और लगातार इसके लिए आवाज भी उठाता रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।